डार गले गल बहियों रे बोली ऐसे चतुर सयानी रे और तुम मेरे हो दिल के राजा मैं तेरे दिल की रानी रे अरे तुम मेरे हो अरे तुम मेरे हो दिल के राजा और मैं तेरे दिल की रानी और बिना पति के ओ ईश्वर मैं मैये मोहना दिखाऊंगी बिना पति के ओ ईश्वर मैं मैये मोहना दिखाऊंगी अरे बिना पति के ओ ईश्वर में मैये मोहना दिखाऊंगी बिना पति के ओ करता मैये मोल दिखाओ विशेष कर याद रे पति की और रोई उठी महारानी अरे तुम मेरे हो दिल के राजा मैं तेरे दिल की गर्धपति के गले में गलवैया डाल के चली। अब गांव के लोगन ने देखो सो कुछ लोग बोले ओ बहना जाकर भट्टा पे लगाई देती भट्टा पे। ऐसी मत बात करो आप जो हमारे पति देव वो पति देव पति हाँ और तुम्हारा पति गधा गैया ने श्राप दे दिया ताब जैसे गधा बन गए वैसे तो जो मनुष्य थे तो गैया के श्राप के कारण जो गधा बने हाँ तो इधर कहाँ ले जा रही हो? काशी में ले जा रहे हैं। काशी में? हाँ काशी में तो बहुत सी पतिव्रताएं रहती हैं इसलिए ले जा रहे हैं। तो आज वो रानी काशी की गलियों में पहुंच गई और काशी की गलियों में जाकर के रानी ने आवाज लगाई कि हे काशी की पतिव्रताओं अगर तुम में से कोई पतिव्रता है तो मेरे पति गैया के श्राप के कारण गधा बन गए हैं और इनके ऊपर जल के छींटा मार दो तो हमारे पति गधा से मनुष्य बन जाएंगे। सो काशी में परीक्षित जी बहुत सी पतिव्रताएं थी लेकिन बड़े बड़े घराने की कछु घमंडी हती अहंकार था कि हम पतिव्रता हैं और अहंकार से आकर के जल के छींटा मारती हैं लेकिन राजा गधा से मनुष्य नहीं बन रहे। अब तो रानी रोने लगी कि अब काशी के अलावा
अब मेरी आशा यहाँ टूट गई। अब काशी के अलावा मैं अपने पति को लेकर के कहां जाऊं? तो उसी काशी में एक रहने वाली जात की मेहतरानी, और मेहतरानी आई गई सुबह ने जैसी देखो सो कहने लगी, बहना जी भीड़भाड़ कैसी है? कुछ कहने लगी, एक औरत का पति गधा बन गया है गाय के श्राप के कारण। तो बोली यहाँ क्यों लाई है? यहाँ इसलिए लाई है कि अगर कोई पतिव्रता हो तो जल के छींटा मार दे तो जे गधा से मनुष्य बन जाएगा। वो मेहतरानी बोली, बहना तुम सबने जल के छींटा मारे। बोले, बहना हमने सबने जल के छींटा मार ले, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो मेहतरानी बोली ने कहा जब आए सो कच कच बड़े घराने की रही सो मोह ऐठन लगी कि देखो जे बहुत बड़ी पतिव्रता है, और इतनी भीड़ में कोई पतिव्रता ना। कच कौन लगी, साथ चलो बाई के हाथ को ऐसा लगे जाए। तो देखो लोगों, मेहतरानी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। आज वो मेहतरानी अपने पति को बुला करके लाती है और जाने क्या करो कि कच्चे धागे में घड़ा को बांधा और पतिव्रत धर्म से उस घड़ा को कुएं में डाल दिया। और जब घड़ा पानी से भर गया तो पतिव्रत धर्म से जब जल से वो घड़ा भर गया तो भक्तों पतिव्रत धर्म से कच्चे धागे से घड़ा को ऊपर खींच लिया और घड़ा को ऊपर खींच करके बने हाथ पैर धोए और भगवान के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान किया। मनसा बाचा कर्मणा, और जो मेरो पति में ध्यान तो ये गर्दभ राज से और हुई जय पुरुष समान। मन से, बाणी से, कर्म से अगर मेरा ध्यान पति के चरणों में है तो ये राजा गधा से मनुष्य बन जाए। और भाइयों, जैसे ही मेहतरानी ने जल के छींटा मारे तो महाराज सत्यव्रत गधा से मनुष्य बन गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जैसे ही गधा से मनुष्य बने तो राजा सत्यव्रत को घमंड हो गया और बोले, मेहतर तुम्हारी मेहतरानी ने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान? मेहतर बोला, महाराज इसमें एहसान की बात क्या है? नदियां दूसरों को जल देती हैं और वृक्ष दूसरों को छाया, और मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल छिड़क दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो भक्तों क्रोध में आकर के सत्यव्रत बोले, मेहतर इसके बदले में हमसे कुछ मांगो। तो मेहतर बोलो, महाराज अब ज्यादा ना मांगना चाहता, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल खर्च किया है, लेकिन जा जल के पीछे तुम्हारे वंशज होंगे वो मेहतर के घर में पानी भरेंगे। और तभी तो हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पानी भरा था। आगे बहुत रोचक कथा रही है। तो महाराज सत्यव्रत जब गधा से मनुष्य बने हैं तो रानी अपने पति को लेकर के अयोध्या में पहुंची हैं। तो इनके एक बेटा पैदा होता है, उसी बच्चे का नाम रखा गया हरिश्चंद्र। तो महाराज सत्यव्रत ने अपने गुरु बुलवाए और कई के गुरुदेव हमें शरीर सहित स्वर्ग में पहुंचा। शरीर सहित
तो गुरुदेव बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर शरीर सहित स्वर्ग में तुम्हें भेजेंगे तो स्वर्ग की मर्यादा भंग हो जाएगी। तो सत्यव्रत बोले गुरुदेव अगर तुम शरीर सहित ना भेजोगे तो हम अपना गुरु चेंज कर लेंगे, दूसरा गुरु बना लेंगे। तो उन्हें विश्वामित्र गुरु बनाए ले। तो देखो ये राजा सत्यव्रत शरीर सहित स्वर्ग में गए, शरीर सहित। तो देवताओं को इस बात का अतरज हुआ, अचंबा हुआ कि आज तक शरीर सहित स्वर्ग में कोई नहीं आया, लेकिन ये राजा सत्यव्रत। तो देवता पूछने लगे और देवता कह रहे हैं कि राजा सत्यव्रत आज तक इस स्वर्ग में शरीर सहित कोई नहीं आया, लेकिन आपने कौन सा पुण्य काम किया जो आप शरीर सहित स्वर्ग में आए हो। तो वो अपना पुण्य गिनाने लगे, उनने जो पुनीत कार्य करे वो गिनाने लगे। और देखो दान करो पुण्य करो, और पुण्य करने के बाद फिर समाज में चिल्ला कि हमने कथा में 3 लाख रुपया खर्च कर दिए,